हम सबके अंदर एक पूरा यूनिवर्स छुपा है, सेल्स का एक यूनिवर्स, इतना छोटा और इतना कॉम्प्लेक्स। ये सेल्स, ये लाइफ के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं और इनमें इटसेल्फ छुपा है हमारी एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट डीएनए के डबल हेलिक्स में। सदियों से हम लाइफ के राज जानने की कोशिश करते रहे हैं, अपने जिनस की लैंग्वेज समझने की कोशिश करते रहे हैं, और आईएसएस जर्नी में बस मिला एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, क्लोनिंग। क्लोनिंग, सिंपल वर्ड्स में, एक बायोलॉजिकल एंटिटी की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना है। यह प्रोसेस नेचुरली भी होता है, लाइक बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं या प्लांट्स में बडिंग होता है, लेकिन साइंस की मदद से अब हम ये लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, जिससे उस पॉसिबिलिटीज तो मिली हैं, लेकिन एथिकल डिलेमास भी मिले हैं। सोचो एक ऐसी वर्ल्ड जहां हम एंडेंजर्ड स्पीसीज को रेप्लिकेट कर सकें और बायोडाइवर्सिटी को जेनरेशंस तक प्रिजर्व कर सकें। सोचो मेडिकल ब्रेकथ्रूज के बेर में, जहां क्लोन्ड सेल्स और टिश्यूज से हम डैमेज्ड ऑर्गन्स रिपेयर कर सकें और डिजीजेस का ट्रीटमेंट कर सकें। यह है क्लोनिंग का प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें होप भी है और अनसर्टेनिटी भी। क्लोनिंग को समझने के फोर अस अपनी सेल्स के अंदर झांकना होगा, जहां डीएनए रहता है। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉलिक्यूल जो एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखता है, इसमें जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमारी आंखों का कलर क्या होगा या उस कौन सी डिजीज हो सकती है। आइसिस लैडर का हर रंग केमिकल बेसिस के पेयर से बना होता है, अडेनिन ए, थाइमिनी टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। ये बेसिस एक स्पेसिफिक वे में पेयर अप होते हैं, ए टी की विथ एंड जी सी की विथ, और डीएनए लैडर की रंग्स बनाते हैं। इन बेस पेयर्स का सीक्वेंस कंप्लीटली लैंग्वेज की लेटर्स की तरह जेनेटिक कोड बताता है, जो डिसाइड करता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होगा और कैसे फंक्शन करेगा। साइंटिस्ट्स क्लोनिंग के थ्रू आईसी कोड को रेप्लिकेट करना चाहते हैं। सोचो अगर हम लाइफ की ये लैंग्वेज रीड कर सकें, अपने जीन्स में छुपे सीक्रेट्स जान सकें। यह है डीएनए की पावर, जिसको हम अभी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टेड इटसेल्फ कर रहे हैं। क्लोनिंग से हम आईएसएस कोड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइफ की लैंग्वेज को रीराइट कर सकते हैं। लेकिन इतनी पावर की विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ये नॉलेज केयरफुली और सोच समझकर यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट लोगों को फैसिनेट भी करता है और उन्हें स्केयर्स भी है, क्योंकि यह साइंस फिक्शन और एथिकल डिलेमास की रिमाइंडर गिव्स है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोनिंग में डिफरेंट टेक्निक्स हैं और हर टेक्निक की अपनी इम्प्लीकेशंस हैं। इसे समझने के ये फोर अस ह्यूमन क्लोनिंग की टू मेन टाइप्स के बारे में जाना होगा, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, जैसा कि नेम से नो चालता है, एक एग्जिस्टिंग या प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना है। आईएसएस प्रोसेस में एक एम्ब्रियो क्रिएट किया जाता है जिसका डीएनए डोनर के सेम होता है और फिर यूज सरोगेट मदर के वोम में इम्प्लांट कर दिया जाता है, सो दैट ए क्लोन्ड इंडिविजुअल बोर्न हो सके। क्लोनिंग का यह टाइप सबसे मोस्ट एथिकल डिबेट क्रिएट करता है, क्योंकि यह आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी और ह्यूमन टू बी का मीनिंग क्या है, यह सब क्वेश्चंस रेजेस है। On the other hand side, therapeutic cloning cloned embryos create करता है, so that from them stem cells harvest की जा सकें। यह extraordinary cells में ये capability होती है कि यह different cell types में differentiate हो सकें, जिससे damaged tissues और organs repair किए जा सकते हैं। सोचो एक ऐसा फ्यूचर जहां हम love में itself organs grow कर सकें, जिससे organ donation की need itself न पड़े और rejection का risk भी ना हो। यह है therapeutic cloning का promise, एक ऐसा प्रॉमिस जो मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला सकता है और ह्यूमन सफरिंग रिड्यूस कर सकता है। लेकिन इसमें भी एथिकल कंसर्न्स हैं, स्पेशली ह्यूमन एम्ब्रियोस क्रिएट करने और उन्हें डिस्ट्रॉय करने को रिगार्डिंग। 1996 में क्लोनिंग के हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट केम व्हेन डॉली द शीप बॉर्न हुई, जो कि अडल्ट सोमैटिक सेल से क्लोन टू बी वन फर्स्ट मैमल था। स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने यह ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट अचीव्ड किया, जिसे पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी शॉक्ड रह गई और पूरी वर्ल्ड में एक्साइटमेंट स्प्रेड गई। डॉली ने प्रूव कर दिया कि अडल्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल को रीप्रोग्राम करना पॉसिबल है, यानी सेल्यूलर डेवलपमेंट को रिवर्स करना पॉसिबल है। डॉली से प्रीवियसली क्लोनिंग ओनली एम्ब्रियोनिक सेल्स से कॉपीज मेकिंग टैक लिमिटेड था, क्योंकि वो मोस्ट अडेप्टेबल होते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करना ईजी होता है। लेकिन डॉली के बर्थ ने ये लिमिटेशन ब्रोक दी और ये दिखा दिया कि अडल्ट सेल्स का डीएनए स्पेशलाइज्ड टू बी की डिस्पाइट रीप्रोग्राम होकर एक कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर सकता है। आईएसएस ब्रेक थ्रू ने पॉसिबिलिटीज की एक नई वर्ल्ड इटसेल्फ ओपन दी और क्लोनिंग के फ्यूचर के और रिगार्डिंग एक्साइटमेंट और एप्रीहेंशन बोथ इंक्रीज्ड गई। डॉली की लेगेसी ओनली साइंटिफिक अचीवमेंट तक लिमिटेड नहीं है, वो एक आइकॉन बन गई, क्लोनिंग के इमेंस पोटेंशियल और एथिकल कॉम्प्लेक्सिटीज बोथ की सिंबल।
उसकी एग्जिस्टेंस ने पूरी वर्ल्ड में क्लोनिंग के एथिक्स के बेयर में डिबेट स्टार्टेड कर दिए और अस लाइफ की नेचर, आइडेंटिटी और ह्यूमन टू बी का मीनिंग क्या है, लाइक फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में थिंक पर फोर्स कर दिया। डॉली का सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट पड़ा है वो उस रिमाइंडर गिव्स है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस की विथ ऑलवेज एथिकल कंसिडरेशंस का भी ध्यान रखना चाहिए।